वेलकम बैक गाइस। आज हम करने वाले हैं अकाउंट्स का एक और चैप्टर जिसका नाम है अकाउंटिंग रेशियो। तो आइए बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है पहले मैं बता देता हूँ ध्यान से। इसमें लिखा है एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है बैलेंस शीट, ठीक है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस में जितने भी आइटम्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा बैलेंस शीट में नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी या फिक्स एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स या करंट एसेट, इनमें जितने भी हम आइटम्स हैं इनका रिलेशन जो निकालते हैं, हम इनके बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकता है उसी को बोलते हैं अकाउंटिंग रेशियो। फिर आया रेशियो एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब है हम इसके अंदर ये जानेंगे कि इन आइटम्स के बीच में जो रिलेशन है उसको हम एनालिसिस करेंगे ताकि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी चल रही है, क्या उसकी पोजीशन चल रही है, उसके बारे में डिटेल एनालिसिस कर सकें, इसलिए बोलते हैं इसको रेशियो एनालिसिस। अगला है अकाउंटिंग रेशियो कितने प्रकार के होते हैं। देखिए जी 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा है सॉल्वेंसी रेशियो, थर्ड है एक्टिविटी रेशियो, चौथा है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। आज हम सबसे पहला रेशियो स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है क्या जी, लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में हम जानेंगे क्या हमारी फर्म की, क्या हमारी बिजनेस की, क्या हमारी कंपनी की ये पोजीशन है कि हम अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन यानी शॉर्ट टर्म जिम्मेदारियां निभा पा रहे हैं या नहीं निभा पा रहे। लिक्विडिटी रेशियो में सबसे पहला रेशियो होता है करंट रेशियो और दूसरा रेशियो होता है लिक्विड रेशियो। कौन सा रेशियो जी? पहला होता है करंट रेशियो और दूसरा आता है लिक्विड रेशियो। तो सबसे पहले करंट रेशियो का फॉर्मूला जान लेते हैं। फॉर्मूला होता है जी करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो सर पहला क्वेश्चन आया कि व्हाट इज करंट एसेट्स। क्या है जी? व्हाट इज करंट एसेट्स? तो आपको मैं बता दूं जी, करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स आर दो एसेट्स विच कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। ऐसे एसेट्स जो कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं 1 साल के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? करंट एसेट्स। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहला है कैश इन हैंड, दूसरा है कैश एट बैंक, क्योंकि ये खुद ही क्या होते हैं हमारे हाथ में जो कैश है और जो हमारे बैंक में है, क्या ये कैश है? क्योंकि हमारी डेफिनेशन क्या है, जो कैश में कन्वर्ट हो जाए 1 साल के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं? करंट एसेट्स। तो क्या ये पहले ऑलरेडी कैश में कन्वर्टेड है? तो क्या है ये? करंट एसेट्स है। हाँ जी ये करंट एसेट्स है। आगे चलते हैं, आगे क्या है जी? आगे है स्टॉक। क्या है? स्टॉक। स्टॉक का दूसरा नाम होता है इन्वेंट्री। आप मुझे बताइए, जो सामान बिजनेस के लिए हम बेचने के लिए लाते हैं, क्या हमारा सामान 1 साल के अंदर निकलता है नहीं निकलता? बिल्कुल निकलता है। तो स्टॉक भी क्या है हमारा? करंट एसेट्स। अगला है डेटर। डेटर का मतलब मान लो कस्टमर, जिसको भी हम माल बेचते हैं, क्या वो हमारे पैसे देने में 1 साल लगा देता है? नहीं जी, कस्टमर हमेशा 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा कितने? 5 महीने, बट कभी भी हमारा पैसा 1 साल से ऊपर नहीं जाता। तो क्या हमारा ये डेटर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं? हाँ जी। तो डेटर भी हमारे क्या है? करंट एसेट्स। डेटर का दूसरा नाम भी आ सकता है ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल में और भी चीज़ें होती हैं। और तीसरा नाम ये भी आ सकता है बिल रिसीवेबल, ठीक है जी। ठीक है, अगर आपने किसी को लोन दिया शॉर्ट टर्म के लिए, क्या ये भी एक तरह से एसेट्स हैं? बिकॉज आपको फ़ायदा देंगे। तो यानी कि अगर लिखा हो शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, एंड एडवांस जब तक ना लिखा हो तो समझ लेना आपने लोन लिया है। जैसे ही एंड एडवांसेस शब्द आया तो समझ लेना लोन दिया है। और लोन देना क्या होता है? फ़ायदा। फ़ायदा मतलब एसेट्स। आप मुझे बताइए, अगर आप किसी को शॉर्ट टर्म के लिए लोन दोगे, क्या वो आपका फ़ायदा है? क्या आपका वापस आ जाएगा 1 साल के अंदर? हाँ जी। अगला है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, अगर आपने पैसा शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट किया तो क्या आपका पैसा 1 साल के अंदर लौट जाएगा? लौट जाएगा, हाँ जी। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम होता है सर मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। क्या होता है जी? मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, आगे क्या है? अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस हो। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस जो एक्सपेंसेस हमने एडवांस में पे कर दी, क्या जी? तो ये भी क्या होता है? करंट एसेट्स। ठीक है जी, तो ये सारी लिस्ट है किसकी? करंट एसेट्स की। अब हम बात करते हैं सर, अगला है करंट लायबिलिटी। क्या होती है?
करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है, वो जिम्मेदारी होती है जिसको हमें 1 साल के अंदर चुकाना पड़ता है। दोज लाइबिलिटी विच पेड विद इन 1 ईयर। अब आपको क्या सर ऐसी कौन सी जिम्मेदारी होती है, आइए इसकी भी लिस्ट है। पहला हुआ सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर वो होते हैं जिससे हमने माल लिया है और अभी तक पैसे नहीं दिए, तो हम क्या पैसे इनके 1 साल से ज़्यादा चुकाएंगे? नहीं, 1 साल से अंदर अंदर चुका देंगे, तो इसलिए सन्ड्री क्रेडिटर कौन सी लाइबिलिटी है? करंट लाइबिलिटी। दूसरा है अगर आपने किसी को शॉर्ट टर्म के लिए लोन दिया, क्या आप लोन दोगे तो क्या आपका पैसा 1 साल के अंदर वापस अगर आपने किसी से लोन लिया है तो आपको 1 साल के अंदर चुकाना पड़ेगा। अगला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या है जी? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एंड जैसे ऊपर ट्रेड, अच्छा एक और बात, ट्रेड रिसीवेबल था, यहाँ पर होगा ट्रेड पेबल। क्या होगा जी? ट्रेड पेबल। वहाँ बिल रिसीवेबल था, यहाँ होगा बिल पेबल। और एक और चीज़, एक और लाइबिलिटी इसको बोलते हैं करंट लाइबिलिटी, बैंक ओवर ड्राफ्ट। अगर आप बैंक से एक्स्ट्रा पैसे निकाले तो आपके ऊपर क्या आ जाती है? लाइबिलिटी, और वो लाइबिलिटी 1 साल के अंदर अंदर चुकानी पड़ती है। तो ये हमारे क्या थे? ऊपर करंट एसेट्स की लिस्ट थी और नीचे करंट लाइबिलिटी। अब हमारा करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? CA/CL। तो आइए सबसे पहले हम TS ग्रेवाल सर की बुक पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले में दे रखा है इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या दे रखा है? तो हमें तो करंट एसेट्स चाहिए और इक्विटी शेयर कैपिटल करंट एसेट्स नहीं होते। आगे चलते हैं, इन्वेंट्री। हाँ जी सर, इन्वेंट्री है क्या? आपको पता है मुझे करंट रेशियो निकालना है, और करंट रेशियो के लिए क्या फॉर्मूला है? CA/CL। और आप सबको पता है सबसे पहले हमें इनमें से क्या छांटना पड़ेगा? CA। आपको पता है इन्वेंट्री लिखवाई थी, हाँ जी, तो इन्वेंट्री को यहाँ लिख लो, ठीक है। दूसरा क्या था? ट्रेड रिसीवेबल लिखवाया था, ठीक है, तो लिख लेते हैं प्लस ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है सर, लिख दिया। आगे आगे हमारे पास है, एक सेकेंड, ट्रेड रिसीवेबल हो गया। अगला है, ये नहीं होगा, ये हो गया, ये हो गया, तो ट्रेड रिसीवेबल को लेना है सर, ले लेते हैं। अगला है एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स क्या होता है? प्रीपेड एक्सपेंसेस, और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हमने लिस्ट में लिखा था। आगे चलते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लेना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ले लिया सर, ठीक है। प्लस और क्या लेना है सर? और लेना है, और हमारे पूरे हो गए। इनको जोड़ के आपको क्या मिल जाएगा? करंट एसेट्स। तो चलिए फिगर रख देते हैं। इन्वेंट्री कितना है? 1 लाख। ट्रेड रिसीवर कितना है? 1,20,000। एडवांस टैक्स कितना है? 24,000। और वो कितना है? 56,000। 56,000, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो चलिए जोड़ लेते हैं इनको। एक लाख प्लस 1,20, 24,000 प्लस 56,000, तो हमारे करंट एसेट्स हो गए दोस्तों कितने? 3 लाख। अब हमें निकालना है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी देखते हैं कौन कौन सा, क्या ट्रेड पेबल होगा? हाँ जी होगा, तो लिख लेते हैं ट्रेड पेबल, ठीक है, ओके। दूसरा है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, बैंक ऑफ ड्राफ्ट भी हमने लिया था। एंड थर्ड हमारा दो ही होगा। अच्छा एक और बात, 10% इन्वेस्टमेंट दे रखी है और हमें ये नहीं पता ये शॉर्ट है या लॉन्ग है, तो हमें हमेशा क्या एज्यूम करेंगे, ये कौन सी इन्वेस्टमेंट है? लॉन्ग। और लॉन्ग करंट एसेट्स में नहीं ली जाती, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिया। डन। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो हमारा क्या निकल जाएगा? करंट लायबिलिटी। तो कितना कितना हो गया? 60 और 40, कितना हो गया? 1 लाख। तो चलिए रेशियो निकाल देते हैं। फॉर्मूला क्या था? CA/CL। तो 3 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, हमारा रेशियो क्या है? निकल के आया 3:1।
नॉर्मली जो आइडियल रेशियो होता है, आइडियल मतलब जो सबसे बेस्ट रेशियो माना जाता है करंट रेशियो, वो माना जाता है 2:1। 2:1 का मतलब है सबसे बेटर रेशियो की, यानी 2 गुना हमारे एसेट्स होने चाहिए लाइबिलिटी से। ठीक है, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन करने से पहले मेरे को आपको एक लिस्ट बतानी पड़ेगी, ध्यान से देखते हैं। आइए, जैसे ही आप ये लिस्ट कर लोगे, जैसे ही आप ये बैलेंस शीट सीख लोगे, तो आपको कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए सीखते हैं, ध्यान से देखिएगा सर, बैलेंस शीट सिखा रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से देखिए। ये लायबिलिटी है, ये अमाउंट है, ये एसेट्स है, ये अमाउंट है। चलिए, आपको पता है जब भी हम धंधे के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं तो 3 लोगों से पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। पहला तो मेरे पास खुद का पैसा था, यानी कि अपना पैसा। दूसरा पैसा लिया मैंने अपनी बुआ से, और तीसरा पैसा लिया मैंने अपने दोस्त से। अब आप कहोगे सर इससे क्या फ़र्क पड़ गया? फ़र्क पड़ा सर, अपना था मेरे पास, ठीक है। बुआ, मुझे हमेशा याद रखना, बुआ हमारी रिश्तेदार है तो पैसा लंबे समय के लिए देगी, और दोस्त दोस्त होता है वो हमेशा कम समय के लिए पैसा देगा, यानी छोटे समय के लिए। तो हम कहाँ से पैसे लेते हैं? अपना, बुआ एंड दोस्त। अपने पैसे को बोलते हैं दोस्तों शेयर होल्डर फंड। कौन सा पैसा बोलते हैं? शेयर होल्डर फंड। बुआ के पैसे को बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। कौन सा पैसा? क्योंकि बुआ का पैसा लंबे समय में लौटाना है। और दोस्त होते हैं दोस्तों करंट लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी? करंट लायबिलिटी। ठीक है, मान लेते हैं 400 रुपये मैंने बुआ अपना पैसा लगाया था, बुआ से 400 और दोस्त से 200। तो टोटल बताइए मैंने कितने पैसे इकट्ठे कर लिए धंधे के लिए? 1000। ठीक है, अगला है, ये जो पैसे इकट्ठे तो कर लिए, अब कहाँ खर्च करेंगे बात करते हैं। सबसे पहले हम खर्च कर सकते हैं नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स को दूसरा नाम फिक्स एसेट भी बोल सकते हैं। ठीक है सर, कर लिए। उसके बाद दूसरी जगह पे खर्च करते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और तीसरा है करंट एसेट्स। तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर 300, यहाँ 300, यहाँ 400, तो टोटल लगा कितने हो गए? 1000। ठीक है सर, अब समझने वाली बात क्या है, ध्यान से देखिएगा। ये जो होता है ये टोटल एसेट्स होता है, और आपको पता है दोनों साइडों का टोटल क्या होता है? बराबर होता है। अब मैंने आपको ये क्या बताया, चेक और बात, बुआ का नाम तो नॉन करंट लायबिलिटी है, लेकिन अंदर इसके कौन कौन से आइटम्स होते हैं जैसे बुआ लंबे समय के लिए लोग पैसे देते हैं? पहला हो गया डिबेंचर। कौन सा जी? डिबेंचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और करंट लायबिलिटी की मैंने आपको लिस्ट दी थी, और करंट एसेट्स की लिस्ट भी मैंने आपको पहले भी थोड़ी देर पहले सिखाई थी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें टोटल एसेट दे रखा है, फिक्स एसेट दे रखे हैं, शेयर होल्डर फंड दे रखा है, नॉन करंट लायबिलिटी दे रखी है, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखा है, और हमसे बोला है सर क्या निकालिए? करंट रेशियो। क्या निकालिए? करंट रेशियो। तो आइए आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में। पिछले क्वेश्चन में मैं लिस्ट दे रखी थी तो हमने तुरंत निकाल दिया, बट इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ नहीं दे रखा हमें, सारे आइटम है। तो हम क्या करते हैं, अपनी बैलेंस शीट में फिक्स कर देते हैं इसको। सबसे पहले दिया हमें टोटल एसेट्स 20 लाख, तो हम क्या करते हैं, पहले मैं सारी फिगर मिटा देता हूँ। चलो, टोटल एसेट्स कितनी दे रखी है हमें? 20 लाख। तो हम यहाँ लिख देते हैं 20 लाख। और आप सबको पता है बैलेंस शीट हमेशा मैच होती है, तो यहाँ 20 लाख है तो यहाँ भी कितना लिखा जाएगा? 20 लाख। ठीक है, आगे चलते हैं फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट हमारा कितना दे रखा है? 10 लाख। फिक्स एसेट ये रे। ठीक है, आगे चलते हैं शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड मतलब ये 12,80,000। ठीक है जी, चलते हैं आगे। अगला दे रखा है हमें दोस्तों नॉन करंट लायबिलिटी 5 पीस। नॉन करंट लायबिलिटी 5 पीस। एंड अगला है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, कितना है? 6 लाख। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं आप मुझे बताइए, क्या हमें ये दे रखा है जो कि ये तीनों का टोटल है, ये जो है किसका टोटल है? 1 2 3।
20 लाख इसका टोटल है तीनों का। तो आप मुझे बताइए, जब आपको 2 पता हो क्या तीसरा निकाला जा सकता है? बताइए जी, दे रखा है तो हम कैसे निकालेंगे? हम इस 20 लाख में से इन दोनों को अगर हटा दें तो हमें पता चल जाएगा करंट लायबिलिटी कितनी है। तो इसका एक फॉर्मूला बना। 20 लाख क्या था? 20 लाख था टोटल एसेट्स। क्या था जी? टोटल एसेट्स माइनस हमने इसमें से क्या किया? शेयर होल्डर फंड, एंड माइनस क्या किया? भुआ, यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला बन गया? करंट लायबिलिटी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टोटल एसेट कितने हैं जी? 20 लाख। शेयर होल्डर फंड कितना है? 12,80,000। नॉन करंट लायबिलिटी कितना है? 5,20,000। तो आइए निकालते हैं कितना आ गया हमारा। जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। 20 लाख माइनस 1280 माइनस 520, तो हमारा आया जी दोस्तों करंट लायबिलिटी कितना आया? 2 लाख। इसी तरीके से हम क्या निकाल लेते हैं? करंट एसेट्स। तो करंट एसेट का फॉर्मूला क्या बनाएंगे हम? टोटल एसेट्स माइनस बड़े वाले एसेट्स माइनस बड़ी वाली इन्वेस्टमेंट। ठीक है, 20 लाख माइनस 10 लाख माइनस 6 लाख, तो यहाँ हमारा आ गया 4 लाख। कितना आ गया जी? 4 लाख। तो आइए रेशियो में पुट कर देते हैं। करंट रेशियो इज इक्वल टू CA अपॉन में CL। CA कितना आया? 4 लाख, और लायबिलिटी कितनी आई हमारी? 2 लाख। कितना है जी? 2 लाख। तो रेशियो हमारा कितना आया? 2:1। कितना है जी? 2:1। तो आइए अगला करते हैं। सबसे पहले हमने फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया, अब हम करते हैं फोर्थ। क्या करते हैं जी? फोर्थ। सबसे पहले हम फोर्थ क्वेश्चन को यहाँ उतार लेते हैं। चलिए उतारते हैं। सबसे पहले हमें दे रखी है वर्किंग कैपिटल। अभी बात करते हैं वर्किंग कैपिटल होती क्या है। कितनी दे रखी है हमें वर्किंग कैपिटल? 6 लाख। अगला दे रखा है हमें टोटल डेप्ट 27 लाख। ठीक है, आगे दे रखा है हमें नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी कितना है? 24 लाख। और हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? करंट रेशियो। ठीक है, चलिए कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बैलेंस शीट सिखाई, ध्यान से देखिए। बुआ का पैसा और अगर दोस्त के पैसे को जोड़ दें तो दोनों मिलके बनता है टोटल डेप्ट। क्या बनता है जी? टोटल डेप्ट। तो इस क्वेश्चन में हमें टोटल डेप्ट दे रखा है, यानी कि दोनों का पैसा, और ये नॉन करंट लायबिलिटी कौन सा है? बुआ का पैसा। तो आप बताइए, दोनों का पैसा दे रखा है और बुआ का दे रखा है, अगर मैं दोनों में से बुआ हटा दूं तो क्या हमारा करंट लायबिलिटी यानी दोस्त का पैसा आ सकता है? हाँ जी, और हमें चाहिए भी, क्योंकि हमारा रेशियो क्या है? करंट लायबिलिटी निकालते हैं सबसे पहले। तो फॉर्मूला क्या बन गया? टोटल डेप्ट माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। कितना हो गया टोटल डेप्ट? 27 लाख माइनस 24 लाख, तो हमारा कितना आंसर आया? 3 लाख। ठीक है, अब बात करते हैं जो आपके नया वर्ड आया, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है दोस्तों, पहले तो मतलब बता दूं और फिर इसका फॉर्मूला बताता हूँ। ऐसी कैपिटल जिससे हम वर्क करते हैं, तो फॉर्मूला होता है CA माइनस CL, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो क्वेश्चन में हमारा वर्किंग कैपिटल दे रखा है कितना? 6 लाख। CA पता नहीं है और CL हमने भी ऊपर निकाल लिया, कितना है? 3 लाख। अगर माइनस के भैया को उधर ले जाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा। 6 लाख प्लस 3 लाख CA, तो हमारा CA कितना आ गया? 9 लाख। तो चलिए रेशियो निकाल देते हैं। करंट रेशियो इज इक्वल टू CA अपॉन में CL। 9 लाख अपॉन में 3 लाख, 3:1। चलिए आगे चलते हैं। ये भी हो गया हमारा। अगला दे रखा है हमें
क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। वर्किंग कैपिटल, एक उतार लेते हैं पहले इसको। वर्किंग कैपिटल हमें दे रखी है 18 लाख। ट्रेड पेबल है 180। अगला है अदर करंट लायबिलिटी है 420। ठीक है जी। अब क्या करना है, हमें निकालना है करंट रेशियो। सर जी आपको पता है कि इन दोनों को, ट्रेड पेबल और ये दोनों जोड़ के हमारा क्या मिल जाएगा, करंट लायबिलिटी। तो जोड़ लेते हैं ट्रेड पेबल प्लस अदर करंट लायबिलिटी। 180 प्लस 420, तो दोनों मिला के कितना हुआ, 6 लाख। और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, सी ए माइनस सी एल। सी एल हमारी निकल ही गई दोस्तों, 6 लाख। वर्किंग कैपिटल कितना है, 18 लाख। आप इसको उधर ले जाओ तो भैया माइनस के हैं, उधर जाके थोड़ा प्लस के हो जाएंगे, 6 हो जाएगा। तुम्हारा यहाँ कितना हो जाएगा, 24 लाख। कितना जी, 24। तो आइए फटाफट करंट रेशियो निकाल देते हैं, सी ए अपॉन में सी एल। तो कितना हुआ, 24 लाख अपॉन में 6 लाख। तो हमारा आंसर कितना आया, 4:1। ठीक है, चलिए जी दोस्तों, ये भी हो गया हमारा। अगला करते हैं फिफ्थ। क्या करते हैं, चलिए फिफ्थ कर लेते हैं फटाफट। करंट रेशियो दे रखा है दोस्तों हमें 2.5। कितना दे रखा है, 2.5। और वर्किंग कैपिटल दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 1,50,000। ठीक है, चलिए तो फटाफट सॉल्व करते हैं। अब हमें इसमें क्या निकालना है, हमें इस क्वेश्चन में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी निकालना है। कितना इजी है, आपको देखो ध्यान से देखो। करंट रेशियो दे रखा है तो हमें फॉर्मूला पता ही है, सी अपॉन में सी एल। ठीक है, करंट रेशियो दे रखा है 2.5 अपॉन में 1, जो हम लिखते हैं सी अपॉन में सी एल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, सी ए माइनस सी एल। वर्किंग कैपिटल कितना दे रखा है, 1.5 लाख, सी ए माइनस सी एल। ठीक है, अगर आप कहो तो इस माइनस सी एल को मैं इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 1.5 लाख प्लस सी एल इजिकल टू सी। तो यानी कि हमारे पास सी ए की वैल्यू आ गई 1.5 लाख प्लस सी एल, और इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे यहाँ। चलिए पुट कर देते हैं, कितना लिखा जाएगा यहाँ, 1.5 लाख प्लस सी एल अपॉन में सी एल, क्रॉस मल्टीप्लाई 2.5 सी एल इजिकल टू 1.5 लाख प्लस सी एल। तो इस सी एल को उधर ले जाओ, 2.5 सी एल माइनस सी एल इजिकल टू 1.5 सी एल इजिकल टू सी एल इजिकल टू 1.5 लाख अपन में 1.5। एक ऊपर जीरो लगा दो तो हमारा कितना आ गया जी, 1 लाख। कितना आया, 1 लाख। अब इस 1 लाख को अगर आप यहाँ पुट कर दो, 1.5 लाख प्लस 1 लाख, तो हमारा कितना हो गया जी, 2.5 लाख। ठीक है, चलिए सही है, आगे चलें। आगे क्वेश्चन है 7th, जिसमें वर्किंग कैपिटल में 9 लाख दे रखा है। वर्किंग कैपिटल हमें दे रखा है दोस्तों 9 लाख। ठीक है, टोटल डेब्ट दे रखा है 19,50,000। ठीक है,
आगे चलते हैं। लॉन्ग टर्म डेप्ट दे रखा है, हाथ से नहीं दिख रहा होगा बट वो लॉन्ग टर्म डेप्ट है 15 लाख। ठीक है, अगला है करंट रेशियो निकालना है। तो चलिए आपको बताएं, ये दे रखा है दोनों का पैसा और ये दे रखा है भुआ। लॉन्ग टर्म डेप्ट का मतलब क्या होता है, भुआ होता है। तो अगर हमें करंट लायबिलिटी निकालनी है, टोटल डेप्ट माइनस लॉन्ग टर्म डेप्ट, ठीक है, 1950 माइनस 15 लाख, तो हमारा आज गया 4.5 लाख। ठीक है, करंट एसेट्स क्या होता है, करंट एसेट के लिए हमारे पास क्या है, वर्किंग कैपिटल। फॉर्मूला है सी माइनस सी एल, कितना दे रखा है 9 लाख। सी ए की जगह सी ए छोड़ दो, सी एल कितना हो गया 4.5। अगर आप उसको उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 13,50,000। ये क्या आ गया हमारा सी ए, क्या आ गया जी सी ए। ठीक है, एक सेकेंड, अब क्या करना है, अब हम क्या करने वाले हैं, अब फॉर्मूला रख देते हैं सी ए अपन में सी एल। तो 1350 डिवाइड बाय 4 लाख। ठीक है, तो हमारा रेशियो आ गया 3:1। चलिए ठीक है, हमारा बस एक क्वेश्चन रह गया, वो अगली क्लास में करते हैं। तो इतने आप रिवाइज कर लीजिएगा, मिलते हैं अगली